अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें पहला हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में जो डेफिनेशन आपको समझाई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0, a not equal 0। तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हमारे पास देखिए नंबर ऑफ टर्म्स प्लस माइनस ही अलग करते हैं टर्म्स को, ये 1, ये 2, ये 3, इसमें 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। आगे है द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड, फर्स्ट फैक्टराइजेशन, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास 3 मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, तो इसका आंसर भी ऑप्शन सी आ जाएगा। द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, हमारे पास क्या होता है, -b प्लस माइनस ये वाला -b प्लस -b² -4ac²√/2a। ये फर्स्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा। आगे हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ, हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, वो है हमारे पास x² - 15x + 56, x² - 15x + 56। इसके फैक्टर्स बनाने हैं, मतलब फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के लिए क्या किया जाता है, ये जो स्क्वायर वाली टर्म है उसे कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये भी प्लस की ये भी प्लस की आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस 56x² आ जाएगा। ये प्लस बता रहा है, या तो दोनों माइनस की हैं या दोनों प्लस की हैं। जिसको तोड़ना है उसके साथ माइनस है, वो बता रहा है कि वो दोनों माइनस की हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 8 are 56, 7 में 8 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 15, x² - 7x - 8x + 56। ठीक है, ये मैंने कंप्लीट बड़े अच्छे से ये मेथड सारा फैक्टराइजेशन का अपनी वीडियोस में समझाया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट उसके फैक्टर्स लिख दिए हैं। हमें पता कैसे चलता है, 7 और 8 आएंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, और वो 7 और 8 आ जाएंगे, वो ऐसी इस टर्म को तोड़ना है, तोड़ के 2 बनाना है, वो 2 ऐसी होंगी जो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। देखिए माइनस माइनस प्लस, 7 8 are 56, x को x से करें तो x², ये मल्टीप्लाई होके ये बन गई हैं, आपस में प्लस माइनस होंगी। देखिए माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर वैल्यू माइनस का, 8 में 7 ऐड करें 15 और ये x साथ आ जाएगा। ठीक है, अब ये पहली दोनों में से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, यहाँ है x माइनस इसके साथ आ जाएगा 7, आगे है -8 और 56, दोनों 8 के टेबल में आते हैं, बाहर लिया है माइनस, वो इनके साइन चेंज करेगा, इधर आएगा x, वो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, 8 7 are 56। ठीक है, ये ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। इसे एक बार लिख लेंगे और ये जो बाहर वाली टर्म्स हैं x - 8, इनको इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, हमारे पास आंसर बना है x - 7 और x - 8। यहाँ पे ये देख लें ऑप्शन हमारे पास कौन सा बनता है, C, x - 7 और x - 8। An equation which remains unchanged when x is replaced by 1/x is called an। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ये डेफिनेशन मैंने साथ साथ समझाई थी। हमारे पास x को जब 1/x से रिप्लेस करेंगे, x क्या है 1/x का, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, तो जब x को 1/x से रिप्लेस करेंगे और उस इक्वेशन में कोई चेंज ना आए, वो इक्वेशन होती है रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसमें ऑप्शन था ए एक्सपोनेंशियल, वो तो मैंने आपको बताया था, जब वेरिएबल जो है वो पावर में चला जाए तो वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी। रेडिकल, जहां पे स्क्वायर रूट साइन, रेडिकल साइन आ जाता है, वो रेडिकल इक्वेशन होती है। ठीक है, अच्छा इसका आंसर तो था हमारे पास ऑप्शन बी, रेसिप्रोकल इक्वेशन। आगे है एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3⁻x + 3⁻2 - x + 6 = 0। यहाँ पे देखें वेरिएबल कौन सा है, x, वो कहाँ है 3 की पावर में, यहाँ पे भी पावर में। तो जब वेरिएबल पावर में जाता है तो वो इक्वेशन कहलाती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका आंसर है। आगे है हमारे पास द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे 4x² - 16 = 0 है, इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। अब ये देखें 4x² - 16 है, इसका सोल्यूशन सेट पूछा है, तो मतलब वेरिएबल का आंसर देना है। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 कॉमन कर लेंगे, यहाँ आ गया x² हमारे पास,
माइनस 4 4s are 16 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0। ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0 ओवर समथिंग, आंसर हमारे पास क्या होगा, 0। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इक्वल 0। ठीक हो गया। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है एक्स और बी की वैल्यू है 2। ठीक है, तो ये वाला आइडेंटिटी इस पे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इक्वल 0। यहां सेंटर में लाइन लगा लेंगे, x माइनस 2 भी 0 के इक्वल है, x प्लस 2 भी 0 के इक्वल है। x इक्वल ये माइनस 2 उधर जाकर प्लस 2 हो जाएगा, x इक्वल ये प्लस 2 उधर जाकर माइनस 2 हो जाएगा। हमारे पास एक आंसर आया है प्लस 2, एक आंसर आया माइनस 2। जब इसका सोल्यूशन सेट राइट करेंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट आपको पता है कर्ली ब्रैकेट यूज की जाती है, प्लस माइनस 2 मतलब एक बार प्लस 2 और एक बार माइनस 2। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी। ठीक है, सोल्यूशन सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज की जाती है और एक आंसर प्लस 2 है और एक आंसर माइनस 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। अच्छा, ये वाली इक्वेशन कौन सी है, हमने एक्सरसाइज 1.3 में वो जो क्वेश्चन नंबर 10 11 किए थे, ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसकी हायर पावर क्या है 4, इसकी डिग्री 4 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हम इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते थे और इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे। जब इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कुछ जो है वो हमारे पास मतलब x प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, ऐसे वाली फॉर्म बन जाएगी जिसमें x और 1 ओवर एक्स दोनों आ जाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ ऑप्शन 6 में, ठीक है, वहां पे करवाते ना x को 1 ओवर एक्स से रिप्लेस करें तो इक्वेशन में कोई चेंज ना आए तो वो इक्वेशन होती है रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन भी जब इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इनके डिनोमिनेटर बनेंगे, तो वहां पे वो इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन ही बन जाएगी। ठीक हो गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का था जो हमने बुक पे ही सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू का, ठीक है, उसमें हमारे पास उसका फर्स्ट पार्ट है, हमने उसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल 0। इक्वल का साइन बता रहा है कि ये इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद 0 बता रहा है कि ये उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है। यहाँ वेरिएबल x और इसकी पावर 1 वो भी प्लस की, तो ये लीनियर टर्म है। यहाँ वेरिएबल x और इसकी पावर 2 वो भी प्लस की, इसका मतलब इस इक्वेशन में हायर पावर 2 है। हायर पावर 2 का मतलब है डिग्री 2। डिग्री 2 वाली इक्वेशन को कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म दी हुई है, अरेंज है, सीक्वेंस से है। इधर कोएफिशिएंट 1 है, इधर 2 है, यहाँ 2 है। ये दोनों में से तो कॉमन निकल रहा है, लेकिन इन तीनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। ये तीनों एक ही टेबल में नहीं आते, डिफरेंट टेबल्स में आते हैं, तो हम यहाँ पे कॉमन नहीं लेंगे। अब आपने इसे सॉल्व करना है, वेरिएबल का आंसर देना है। मेथड आपकी मर्जी पे है, जो दिल करता है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, चाहे फैक्टराइजेशन, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर, चाहे इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, ये देखें यहाँ पे जब मैं फैक्टराइजेशन अप्लाई करती हूँ तो ये 1 है, 1 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2, तो 2 के फैक्टर 1 और 2 ही होंगे। जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो बन जाएगा, लेकिन आपस में प्लस माइनस करके 2 नहीं बनेगा, इसलिए इस पर फैक्टराइजेशन नहीं होती। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें एबीसी की वैल्यूज चाहिए होंगी, वो हम कैसे लेंगे, जो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है ना, डेफिनेशन वाली, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, इसे ऐसे लिखेंगे और इसको और अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को कंपेयर कर लेंगे। इधर एक्स स्क्वायर के साथ a है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, वो भी प्लस का, जहां पे कोई कोएफिशिएंट नहीं होता वहां 1 होता है और जहां कोई साइन नहीं होता वहां प्लस होता है। यहाँ x के साथ b है और हमारे क्वेश्चन में x के साथ 2 वो भी प्लस का, यहाँ एंड पे c है और हमारे क्वेश्चन में 2 है वो भी माइनस का। ले एबीसी की वैल्यूज आ गई।
ठीक है। अब ये इसकी स्टेटमेंट में देखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वेरिएबल x यूज हुआ है तो यहाँ पे x आ जाएगा, जो वेरिएबल यहाँ होगा वही यहाँ लिखा जाएगा। आगे फार्मूला सेम ही है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, x इधर ही रहेगा, माइनस बी की वैल्यू 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू और ये c की वैल्यू, ये स्क्वायर रूट ओवर 2a की वैल्यू 1। ठीक हो गया। आगे हमारे पास क्या है, ये x ऐसे ही रहेगा, इक्वल माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8 और ये आ गया स्क्वायर रूट ओवर 2 1 जार 2। x इक्वल माइनस 2 प्लस माइनस 8 में 4 ऐड करें तो आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट ओवर 2। x इक्वल माइनस 2 प्लस माइनस, ये 2 को इस 2 से बिल्कुल कट नहीं कर सकते, गलत होगा वो स्टेप। ठीक है, ये 2 इसके साथ प्लस माइनस हो रहा है, पहले इसके साथ अपना काम करेगा, बाद में नीचे जाके कट होगा। ठीक है, तो 12 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम वैसे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। ये है 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3, ये बनेगा 2 का पेयर। ठीक है, और ये 3 ऐसे ही स्क्वायर रूट लेंगे, ये पेयर इससे कट के 2 बाहर आ जाएगा और 3 से नहीं कटा, 3 के ऊपर पावर रहेगी। जब इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब ये देखें, एक ये टर्म है, दूसरी टर्म, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसे एक ही मानेंगे, और दूसरी टर्म ये है, इसको इस प्लस माइनस ने अलग करके रखा है। दोनों में 2 है वो कॉमन ले लेंगे, माइनस ये 2 बाहर चला गया, इसकी जगह 1 प्लस माइनस ये 2 बाहर चला गया, इसकी जगह ये स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब 2 कट हो सकता है, ये वाला 2 मल्टीप्लाई का ये डिवाइड का कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। डिनोमिनेटर में 1 बचा है वो नहीं लगाएंगे, अंडरस्टूड है, यहाँ 1 मौजूद है। हमारे पास x का आंसर आ गया है और यही एज इट इज हम उठाएंगे और सोल्यूशन सेट में राइट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करना था, सॉल्व के लिए वेरिएबल का आंसर निकाला, निकाल के उसका सॉल्यूशन सेट राइट कर दिया, ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 1 अब सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। हमने इसमें क्या करना है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। हमारे पास क्या है 5x स्क्वायर इक्वल 15x, तो हम क्या करेंगे 5x स्क्वायर यही रहेगा, 15x राइट साइड पे है वो प्लस का है, इसे लेफ्ट पे ले आऊंगी तो वो हो जाएगा -15x इक्वल 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन का क्या होता है, स्क्वायर को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, तो ऐसे में हम वो वाली फैक्टराइजेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसमें से कुछ कॉमन आता है तो वैसे इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ 15 है। ठीक है, 5 और 15 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, वो है 5, और यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, दोनों में से छोटा कौन सा है, x की पावर 1, वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 5 बाहर चला गया है, एक x बाहर चला गया है, इसकी जगह एक x रह गया है, -5 का टेबल पड़े 3, 5 3 are 15 और ये x बाहर जा चुका है, इक्वल 0। ठीक है, अब ये भी हमारे पास एक फैक्टर है और ये भी एक फैक्टर है। क्यों है ये एक फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल मौजूद है, तो हम क्या करते होते हैं, सेंटर में लाइन लगाते हैं। ये जो पहला फैक्टर है 5x, ये भी 0 के इक्वल है, और ये जो दूसरा फैक्टर है x -3, ये भी 0 के इक्वल है। x इधर ही रहेगा, इक्वल 0। ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर होगा डिवाइड, x इक्वल 0 ओवर समथिंग, आंसर हमेशा क्या होता है 0। हमारे पास x का एक आंसर आ गया, x इक्वल 0। ये जो -3 है दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +3, x इक्वल 0, 3 में प्लस करें तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 3 प्लस का ही रहेगा, और x का एक आंसर आ गया है 3। हमने सॉल्व कर दिया है, हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। तो जब सॉल्व करते हैं, वेरिएबल का आंसर निकालते हैं, तब मस्ट है कि सोल्यूशन सेट भी राइट करना होता है। एक आंसर है 0, दूसरा आंसर है 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। ये हमारे पास क्या है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म
1/x+4 प्लस 1/x-4 इक्वल 3। ये जो इक्वेशन है हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, जैसे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर को खत्म करते हैं। जब डिनोमिनेटर को खत्म करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में होता है या तो उसका एलसीएम ले लेते हैं, अगर ऐसे फैक्टर्स होते हैं तो उन्हीं को उठा के आपस में मल्टीप्लाई करवा के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक फैक्टर है x+4, एक है x-4, यही डिनोमिनेटर है, इसी को खत्म करना है, इन दोनों को ही हर टर्म से मल्टीप्लाई करवा देंगे x+4 और x-4 के साथ। ठीक है, यहां पर कर लेते हैं x+4 x-4 मल्टीप्लाई होगा ये फर्स्ट फ्रैक्शन 1/x+4 के साथ, ये प्लस ऐसे ही यहां पर भी x+4 x-4 मल्टीप्लाई होगा इस फ्रैक्शन 1/x-4 के साथ, इक्वल में है इक्वल हमारे पास इक्वल में है 3, वो मल्टीप्लाई होगा हमारे पास x+4 और x-4 के साथ। अब ये डिनोमिनेटर में x+4 है, ये x+4 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपस में कट जाएंगे, बचा x-4, वो 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x-4, ये सेंटर में प्लस है, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ डिनोमिनेटर में x-4, यहाँ मल्टीप्लाई में x-4 आपस में कट जाएंगे, बचा x+4, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा x+4 इक्वल 3। ये जो है हमारे पास ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वालिटी में, 3 मैंने ऐसे ही रखा है। पहले इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये दोनों फैक्टर्स हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, a+b इक्वल किसके होता है, a² - b² के। वैसे ही हमारे पास ये फैक्टर है x+4 x-4, क्या होगा x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये a है ये b है, ये a है ये b है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये x² हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 16। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² - 16। यहाँ ब्रैकेट ओपन हो जाएंगी, ब्रैकेट ऐसे ही ये ओपन होगी, ये भी ऐसे ही ओपन होगी, क्योंकि बाहर प्लस है, इसमें साइन चेंज नहीं होते। इक्वल 3 को x² से मल्टीप्लाई करें 3x² माइनस 3 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 48। ठीक है, अब ये देखें, ये x प्लस का दोनों आपस में प्लस होके क्या हो जाएगा 2x, ये 4 का माइनस, ये 4 प्लस का, दोनों आपस में कट गए, इक्वल 3x² माइनस 48। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है ना इस क्वेश्चन में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सबसे पहले कौन सी टर्म होती है, स्क्वायर की। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे स्क्वायर वाली टर्म ही कोई नहीं है, राइट साइड पे स्क्वायर वाली टर्म है, वहां पे वो प्लस की है तो उसे उधर ही रखेंगे। इसका मतलब है यहाँ पे लेफ्ट वाली टर्म राइट पे मूव करेगी, तो जब ये वाली टर्म उधर मूव कर जाएगी, इधर रह जाएगा 0 इक्वल 3x² माइनस 48, ये जो 2x प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा -2x, 0 इक्वल 3x², x² के बाद होती है x⁻1 लीनियर टर्म, वो लिखेंगे। अच्छा ये देखें, राइट साइड पे ही मैं अब इनको अरेंज करने लगी हूँ, आगे पीछे करने लगी हूँ, तो वहां साइन चेंज नहीं होंगे, साइन वही चेंज होते हैं जहां पर कोई वैल्यू राइट से लेफ्ट या फिर लेफ्ट से राइट मूव करती है, और ये 48 बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब या करके 0 इक्वल इस चीज के हो, या फिर ये सारी इक्वेशन लिख लेते हैं 3x² माइनस 2x माइनस 48 इक्वल 0 के, ये एक ही बात है। ये इक्वालिटी का साइन बता रहा है कि ये इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद 0 बता रहा है कि ये उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं तो ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 और वो भी प्लस की तो ये लीनियर टर्म है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 वो भी प्लस की, इसका मतलब इस इक्वेशन में मौजूद जो हायर पावर है वो है 2 का मतलब है डिग्री 2 वाली इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म बन चुकी है। यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 48 है, ये तीनों एक ही टेबल में नहीं आते, डिफरेंट टेबल्स में आते हैं, इसका मतलब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे हम सिंपली राइट कर देंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है,
तो यहाँ पे सिंपली हम राइट कर देंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जैसे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 के पार्ट्स के साथ कर रहे थे। ठीक है, आगे हमारे पास नेक्स्ट 4 पार्ट है, उसमें क्या कहा गया है, राइट द नेम ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक, हमने लिखना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले जो मेथड्स हैं ना उनके नेम लिखने हैं। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये ऐसे राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका 5 पार्ट है। 5 पार्ट का क्या करना है, सॉल्व करना है। हमें क्या दिया गया है, 2x - 1/2 होल स्क्वायर इक्वल 9/4। सॉल्व करना है मतलब इसमें मौजूद जो वेरिएबल x है उसका आंसर लेना है। वेरिएबल x तभी उसका आंसर निकलेगा जब इसकी पावर पहले खत्म होगी। पावर क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, स्क्वायर रूट। बोथ साइड हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। 2x - 1/2 ये होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इक्वल हमारे पास क्या है, 9/4 इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे ये होल स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कटेगा तो इधर 2x - 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। जब ये स्क्वायर रूट से कटा तो दूसरी तरफ आ गया प्लस माइनस। अच्छा, 9/4 का स्क्वायर रूट, ये हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है, a/b होल स्क्वायर रूट हो तो इक्वल में a स्क्वायर रूट और b स्क्वायर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर अलग अलग पावर कर दी जाती है। ऐसे ही 9/4 का स्क्वायर रूट इक्वल 9 स्क्वायर रूट ओवर 4 स्क्वायर रूट। 9 और 4 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये आ जाएगा 3/2। अब हम क्या करेंगे इसको आगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेंटर में लाइन लगाएंगे। हमारे पास है 2x - 1/2 इक्वल में एक बार प्लस 3/2 लिख लेंगे। दूसरी साइड पे 2x - 1/2 ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल में -3/2 राइट कर लेंगे। ठीक है, अब इसका पहले डिनोमिनेटर खत्म किया जाएगा या फिर इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2x इधर ही रहने देते हैं, 3/2 ये जो -1/2 है दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +1/2। 2x इक्वल, दोनों फ्रैक्शंस है इनका सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को एक बार लिख लेंगे और न्यूमिनेटर जो है वो एज इट इज वैसे ही आ जाएगा। 2x इक्वल 3 में 1 ऐड करें 4/2, 2x इक्वल ये हो जाएगा 2 2s are 4, x इक्वल 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, x इक्वल ये 2 से कट के आ जाएगा 1, तो x का आंसर आ गया है 1। ऐसे ही इधर सॉल्व कर लेंगे, 2x इक्वल -3/2 ऐसे ही रहेगा, -1/2 उधर जाकर हो गया +1/2। 2x इक्वल ये जो 2 डिनोमिनेटर है इसे एक बार लिख लेंगे, न्यूमिनेटर एज इट इज लिख देंगे, -3 + 1। 2x इक्वल प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू माइनस का, 3 में से 1 गए 2/2, 2 से कट के आ गया 1, -1 आ गया, x इक्वल -1, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो x का एक आंसर आ गया है -1/2। हमने इसे सॉल्व कर दिया, हमें सॉल्व करने का बोला था, हमने वेरिएबल का आंसर निकाल दिया है, 2 आंसर निकले हैं, सॉल्व किया है, तो इसका मतलब हम इसका सोल्यूशन सेट भी लाजमी राइट करेंगे। एक आंसर है 1, दूसरा है -1/2, दोनों में से जो मर्जी पहले लिखने, लेकिन लिखना दोनों को ही है। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास इसका है 6 पार्ट, सॉल्व करना है 3x - 18 स्क्वायर रूट इक्वल x, स्क्वायर रूट मतलब रेडिकल साइन, ये आ गई है रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, रेडिकल इक्वेशन, इक्वालिटी का साइन बता रहा है, ये इक्वेशन है, ये साइन बता रहा है कि ये रेडिकल इक्वेशन है। एक्सरसाइज 1.4 जैसे हमने उसमें काम किया है, तो पहले सॉल्व करना है, मतलब वेरिएबल का आंसर लेना है। वेरिएबल कहाँ है, एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, दोनों आपस में सॉल्व कब होंगे, जब इसकी पावर ये खत्म होगी। ये है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स, 3x + 18 ये इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इक्वल ये x और इसका भी स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कटेगा, 3x + 18 ऐसे ही रहेगा, इक्वल x की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, x², यहाँ पे 3x। ठीक है, बल्कि हमारे पास हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे पास है सबसे पहली टर्म होती है स्क्वायर की। ठीक है, उसे हम प्लस में ही रखेंगे और वो है राइट साइड पे, तो इसका मतलब है लेफ्ट वाली सारी टर्म्स राइट पे मूव करेंगी, यहाँ 0 रह जाएगा,
इक्वल एक्स स्क्वायर, ये 3x प्लस का उधर जाकर -3x, ये 18 प्लस का उधर जाकर हो जाएगा -18। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो है ना 0 इक्वल ये सारी चीज, या फिर इसे लिख सकते हैं ये सारी इक्वेशन x स्क्वायर -3x -18 इक्वल 0। ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब हम इसकी क्या कर लेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये जो स्क्वायर वाली टर्म है इसे कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस 18 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 18x स्क्वायर। ये माइनस बता रहा है एक टर्म प्लस की एक टर्म माइनस की, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। कौन सी टर्म, ये जो सेंटर वाली है इसको तोड़ेंगे, तोड़ के दो टर्म्स बनाएंगे। वो दो टर्म्स ऐसी होंगी जो आपस में मल्टीप्लाई होके ये और आपस में प्लस माइनस होके ये खुद बनेगी। तो 6 और 3, 6 3 आर 18, तोड़ किसको रहे हैं, एक्स वाली को, इसके साथ भी एक्स, इसके साथ भी एक्स। अब इस साइन तो हमने डिसाइड किया था एक प्लस एक माइनस, इनमें से किसके साथ प्लस और किसके साथ माइनस लगाऊं, ये जिसको तोड़े हैं उसके साथ साइन क्या है, माइनस। तो ये जो हमारा माइनस है वो बड़ी वाली के साथ जाएगा और ये जो प्लस है वो छोटी वाली के साथ आएगा। देखें, प्लस माइनस माइनस, 6 3 आर 18, एक्स को एक्स से करें तो आ गया एक्स स्क्वायर, इसने मल्टीप्लाई होके ये बना दिया। अब प्लस माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गए 3, साइन ग्रेटर वैल्यू 6 का। ठीक है, तो मतलब ये हमने ठीक इसकी टर्म्स को तोड़ा है। एक्स स्क्वायर, ये जो -3x है इसकी जगह हम लिख सकते हैं -6x प्लस 3x, और सॉरी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x और -18 ऐसे ही इक्वल 0। यहाँ पहली दोनों टर्म्स में से x कॉमन है, उसे बाहर ले लेंगे। यहाँ रह गया 1x माइनस ये 6, ये वाला x बाहर चला गया। आगे है प्लस, ये 3 और 18 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे। ये 3 बाहर चला गया, इसकी जगह रह गया x, बाहर माइनस है तो अंदर वालों के साइन चेंज नहीं होंगे, ये माइनस ऐसे ही रहेगा। 3 का टेबल पड़े 6 पे जाके 18 आता है इक्वल 0। ये ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। जो सेम ब्रैकेट है उसे एक बार लिख लेंगे और ये बाहर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे इक्वल 0। अब आगे हम करेंगे नेक्स्ट, हम हमारे पास ये फैक्टर x माइनस सेंटर में लाइन लगाएंगे। पहला फैक्टर x माइनस 6 ये भी 0 के इक्वल है, x प्लस 3 ये भी 0 के इक्वल है। x इक्वल 0, ये -6 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +6, x इक्वल 0, 6 में प्लस होके उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाएगा, 6 प्लस का ही रहेगा। ठीक हो गया। अब ये x इधर ही रहेगा 0, ये +3 उधर जाकर हो गया -3, x इक्वल 0, 3 के साथ माइनस होकर उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाएगा, 3 माइनस का वैसे ही रहेगा। हमने सॉल्व कर लिया है, हमें सॉल्व करने का बोला था, मतलब वेरिएबल का आंसर निकालना था। वेरिएबल का आंसर आ गया, एक आया है 6, एक आया है -3। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमें गिवन इक्वेशन थी वो थी रेडिकल इक्वेशन, और रेडिकल इक्वेशन जैसे हमने एक्सरसाइज 1.4 में काम किया है, जब वेरिएबल का आंसर निकलता है तो सोल्यूशन सेट नहीं राइट करते, पहले चेकिंग करते हैं। जो आंसर गिवन स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है, मतलब लेफ्ट और राइट को इक्वल करता है, वही वैल्यू सॉल्यूशन सेट में जाती है, वरना एक्सट्रेनियस रूट बन जाती है। अब हम इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी इस गिवन स्टेटमेंट में लाएंगे और चेकिंग करेंगे। अब हम इसकी चेकिंग करेंगे। पहले x6 के लिए चेकिंग कर लेते हैं। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, जहां जहां x है वहां 6 रखेंगे। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, 3 मल्टीप्लाई होगा x की वैल्यू से, प्लस 18 एज इट इज इक्वल ये 6, x की वैल्यू 6, 3 6 आर 18 प्लस 18 और ये स्क्वायर रूट इक्वल 6। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 में 18 ऐड करें तो हो जाएगा 36, स्क्वायर रूट इक्वल 6। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर होता है, तो 36 का स्क्वायर रूट लें तो आ जाएगा 6 इक्वल 6। अच्छा, जब चेकिंग कर रहे होते हैं तो लेफ्ट वाली सारी टर्म्स लेफ्ट पे रहती हैं, राइट वाली राइट पे रहती हैं, कुछ भी इधर उधर नहीं करते चेकिंग के दौरान। जब सॉल्व कर रहे होते हैं तब कर लेते हैं। लेफ्ट इक्वल राइट आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू सोल्यूशन सेट में जाएगी। अब -3 के लिए चेकिंग कर लेते हैं। 3x की वैल्यू -3 प्लस 18 ये स्क्वायर रूट इक्वल x की वैल्यू -3, प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9 प्लस 18 और ये स्क्वायर रूट इक्वल -3, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू प्लस का, 18 में से 9 गए 9,
स्क्वायर रूट इक्वल -3। 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 3 का। 3 3 9, 9 का स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो आ जाएगा 3 इक्वल -3। 3 ये 3 प्लस का है, ये माइनस का, दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है और ये वैल्यू सोल्यूशन सेट में नहीं जाएगी। जब हम इसका सोल्यूशन सेट राइट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई की थी? 6। सोल्यूशन सेट में ये जो वैल्यू 6 थी ये लिखी जाएगी और साथ स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। ये जो वैल्यू जिसने वेरीफाई नहीं किया उसको लिख के साथ लिख देंगे एक्सट्रेनियस। ठीक है, ऐसे। इसके साथ ही हमारे पास ये 6 पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट ये देख लें, 6 पार्ट हमारे हो गए रिव्यू के। आगे 7 पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, तो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर इसी पे दिया था। 7 पार्ट है रेसिप्रोकल इक्वेशन, ये भी मैंने साथ ही डेफिनेशन समझाई हुई है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, ये सारी डेफिनेशन है मैंने सारी साथ साथ समझाई हुई हैं। आप चाहे समरी से या फिर ग्लोसरी से या फिर चैप्टर्स के साथ साथ जैसे आ रही हैं वहाँ से कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू का हमारे पास आ जाता है पार्ट 1। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, और यहाँ पे a हमारे पास नॉट इक्वल 0। ठीक है, ये हम राइट कर लेंगे। द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कितने हैं? 3। ठीक है, आगे द नेम ऑफ द मेथड टू ड्राइव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। मेथड का नेम लिखना है जिससे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव किया है, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये मैंने आप लोग को लिख के भी बताया था, बल्कि ड्राइव किया है पूरा, अपनी वीडियो इस पे एक बनाई है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे इसका। आगे हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर इसका 4। वो हमारे पास क्या है? द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 a नॉट इक्वल 0 इज। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन, इस इक्वेशन को सॉल्व किया था मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या फिर किसी और मेथड फैक्टराइजेशन से, तो ये होना नहीं है सॉल्व। ठीक है, इसे सॉल्व किया था हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तभी तो इसका x वेरिएबल का आंसर निकला था, जो जिसे हमने नाम दिया था क्वाड्रेटिक फार्मूले का। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है? -b प्लस -b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है? ये जो पार्ट नंबर हमारे पास है 5। ठीक है, द सोल्यूशन सेट ऑफ 25x² माइनस 1 इक्वल 0 इज। इसको सॉल्व कर लेते हैं। किसको सॉल्व करना था? 25x² माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, ये 25x² इधर ही रहेगा, -1 उधर जाकर हो जाएगा +1, x² इधर ही रहेगा इक्वल 1, 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हो गया डिवाइड। स्क्वायर x का आंसर लेना है ना, सॉल्व करना है। स्क्वायर सॉल्व करना है तो स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स। ठीक है, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से कट के आ जाएगा x इक्वल, जब यहाँ पे स्क्वायर रूट से कटा दूसरी तरफ आ गया प्लस माइनस। 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे अलग अलग पावर कर देंगे। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। यहाँ पे हमारे पास ये जो 5 वाला है फिल इन दी ब्लैंक्स में, उसका आंसर आ गया +-1/5। सॉल्व करना था मतलब इसका सोल्यूशन सेट बताना था, तो सोल्यूशन सेट हम इसका राइट करेंगे +-1/5 ऐसे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 6, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2 की पावर 2x। यहाँ पे वेरिएबल कहाँ चला गया? पावर में, तो ऐसे वाली इक्वेशन को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। आगे है हमारे पास 7 वाला पार्ट। 7 वाले में भी आपने सोल्यूशन सेट ही बताना है, जैसे मैंने 5th वाले में बताया है x² माइनस 9 इक्वल 0। ये 7 वाली फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास। x² इधर ही रहेगा, -9 उधर जाकर हो गया +9। हमने निकालना वेरिएबल का आंसर है, तो बोथ साइड इसका स्क्वायर रूट लेंगे।
ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कट गया, x इक्वल यहाँ पे स्क्वायर रूट से कटा है, दूसरी तरफ आ गया प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। इसका सोल्यूशन सेट राइट करना है तो वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3, ऐसे ही राइट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 7 वाली का इधर आंसर हम राइट कर लेंगे। सोल्यूशन सेट के लिए करली ब्रैकेट यूज की जाती है, प्लस माइनस 3, ये इसका आंसर आ गया। आगे 8 वाला, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप x की पावर 4। अच्छा, हमने ये एक्सरसाइज 1.3 में वो क्वेश्चन 10-11 किए थे, जहाँ पे पावर 4 आती है तो उसे क्वाड्रेटिक बनाने के लिए स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। जब हम उसे स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो वो एक x और 1/x, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर ऐसे वाली चीज़ बन जाती है, मतलब वो रेसिप्रोकल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अ रूट ऑफ एन इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, वैल्यूज निकाली थी मैंने 6 और -3, ये जो 6 पार्ट किया था रिव्यू का, और उसमें 6 ने वेरीफाई किया था और -3 ने वेरीफाई नहीं किया था, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया था, तो वो कौन सा रूट बन गया था, एक्सट्रेनियस रूट। सोल्यूशन सेट का दूसरा नेम रूट भी होता है। ठीक है, तो वो एक्सट्रेनियस रूट बन गया था। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंप्रेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर रेडिकल साइन। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बता रही थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x + 3 स्क्वायर रूट, तो ये वेरिएबल कहाँ है, रेडिकल साइन के अंडर है, तो इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, यही हमारी लास्ट हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है 10 वाली। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंप्रेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, आगे देख लें, डेफिनेशन मैंने वैसे साथ साथ बताई हुई है, यहाँ समरी में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या फिर सेकंड डिग्री की। सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है ये साथ साथ बताया। जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये देखें रेसिप्रोकल इक्वेशन, जो मैंने डेफिनेशन बता रही थी कि एक ऐसी इक्वेशन, एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में चला जाता है। रेडिकल इक्वेशन क्या होती है, जहां पे वो वेरिएबल रेडिकल साइन के अंडर आ जाता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है, ये उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, ये देखें हमारे पास कौन कौन सा, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे हमारी रिव्यू कंप्लीट हो गई है, इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है।